Good morning, children. We were studying the 7th chapter in the EVS, that is the experiment with water. इसमें हमने वाटर के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और ये देखा कि वाटर में कौन सी चीज़ें सिंक करती हैं एंड कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं. इसके साथ में हमने ये भी स्टडी किया कि वाटर में कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं और कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती. इसके रिगार्डिंग हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें सॉल्ट, सॉयल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क एंड ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व करके देखा गया और उसके रिज़ल्ट को हमने स्टडी किया कि कौन सी चीज़ें वाटर में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगी, एक क्लियर सॉल्यूशन बना लेंगी और कौन सी चीज़ें थोड़ी देर इस मिक्सचर को रखने के बाद एक कंपोनेंट बॉटम पे सेटल हो जाएगा. जैसे सॉल्ट के केस में हमने देखा कि एक क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा और ये क्लियर सॉल्यूशन के कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे चाहे उसको कितनी भी देर रखा जाए. और सॉयल एंड चॉक पाउडर के केस में जब आप उसको थोड़ी देर के लिए मिक्सचर को रख देते हैं तो सॉयल एंड चॉक पाउडर बॉटम पे सेटल हो जाते हैं. मीन्स ये दोनों चीज़ें वाटर में इनसॉल्युबल हैं. 1 स्पून मिल्क के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो गया और कितना भी उसको रखने के बाद वो वाटर से सेपरेट नहीं हुआ. ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश की तो ऑयल एंड वाटर सेपरेट लेयर बना लेंगे बिकॉज ऑयल एंड वाटर आर इनसॉल्युबल. ऑयल इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर क्योंकि ऑयल और वाटर की डेंसिटी अलग अलग होती है. तो ऑयल जो ऐसे केस में जब दो लिक्विड को डिज़ोल्व करते हैं और दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो जो लाइटर लिक्विड होता है वो सरफेस पे रहता है और जो हैवियर लिक्विड होता है वो बॉटम पे आ जाता है. तो ऑयल और वाटर के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑयल हल्का होता है तो ये पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहता है. अब हम इसके नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. कैन यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिज़ोल्व्ड इन वाटर? इफ़ नो, व्हाई? जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे हमें बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन मिलता है. मीन्स जो सॉल्ट के पीसेस शुरू में दिखाई पड़ रहे थे वो डिज़ोल्व होने के बाद बिल्कुल भी विजिबल नहीं रह जाते. हमें बिल्कुल भी सॉल्ट के पार्टिकल कहीं भी सॉल्यूशन में दिखाई नहीं पड़ते. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं फिर उसे स्टिर करते हैं, उसे हिलाते हैं, तो इस प्रोसेस में वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट के पीसेस से बार बार टकराते रहते हैं और उन्हें स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते रहते हैं और ये पीसेस और स्मॉल और फर्दर और भी स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं. इवन बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते. अब ये सॉल्ट के बहुत छोटे से मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के जो स्पेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसमें जाके एडजस्ट हो जाते हैं. तो कुल मिला के हमको एक क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है. सेम प्रोसेस हमें शुगर के केस में भी दिखाई पड़ेगी कि शुगर को भी जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो बिल्कुल हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है. मींस वो सॉल्यूशन में हमें शुगर के पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि यहाँ भी शुगर के पार्टिकल इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं कि वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते. और ये छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेसेस हैं जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं उन्हीं में जाके सेट हो जाते हैं. इसलिए हमें एक क्लियर सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है, उसमें कोई भी शुगर या सॉल्ट का कोई भी पार्टिकल हमें आंखों से विजिबल नहीं होता. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट? इफ यस, इफ इट हैज़, देन वेयर इज द सॉल्ट? अब कह रहे हैं कि अब सॉल्ट कहीं चला गया? नहीं, सॉल्ट कहीं गया नहीं क्योंकि सॉल्ट का जो सॉल्यूशन हमें इस तरह से मिलेगा उसके 1 चम्मच सॉल्यूशन को हम टेस्ट करेंगे तो वो सॉल्टी हो जाएगा. जबकि प्योर वाटर हमेशा टेस्टलेस होता है लेकिन जब उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे तो वो सॉल्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस में जाके सेटल हो जाएंगे.
अब ये सॉल्ट कहाँ गया? ये सॉल्ट कहीं नहीं गया, ये सिर्फ बहुत छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। अब हम 1 चम्मच इस सॉल्यूशन का अगर टेस्ट करेंगे तो हमें वो टेस्टलेस के बजाय हमें सॉल्टी फील होगा। इसमें इट मीन्स salt is still there in the solution, but the salt particles got broken into very smaller particles which are not visible to the naked eyes. मीन्स सॉल्ट कहीं गया नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, जो पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते। तभी 1 चम्मच आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगेगा? सॉल्टी लगेगा, नमकीन लगेगा। जबकि आप प्योर वाटर को जब टेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है। What difference did you see in the water with salt and water with the chalk powder after keeping for some time? थोड़ी देर के लिए रखने के बाद जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स सॉल्यूशन जैसा ट्रांसपेरेंट है वैसा ही रहेगा। लेकिन चॉक पाउडर को जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये चॉक पानी में सॉल्युबल नहीं होती। तो शुरू में तो आपको हल्का सा मिल्की सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, बट आफ्टर सम टाइम जो चॉक पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से यूनाइट करना शुरू कर देंगे, मिलना शुरू कर देंगे और बड़े बड़े चॉक पार्टिकल्स बना लेंगे। अब ये बड़े चॉक पार्टिकल्स हैवी होंगे, तो हैवी होने के कारण ये बॉटम पे सेटल हो जाएंगे और हमको बॉटम पे चॉक की लेयर साफ दिखाई पड़ेगी और ऊपर चॉक लेयर के ऊपर क्लियर वाटर की या साफ पानी की बिल्कुल लेयर दिखाई पड़ेगी। इट शोज दैट द चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। Which of the two would you be able to separate from the water by straining with a cloth, salt or the chalk powder? देखिए, जब हम पानी को छानेंगे, अगर हम पानी को छानेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन को छानने पर जो हमारा स्ट्रेनिंग क्लॉथ है, जो हमारे छानने के लिए कपड़ा यूज़ किया गया है, उसके पोर्स में से वाटर के मॉलिक्यूल एंड सॉल्ट के मॉलिक्यूल दोनों उसके पोर से होके गुजर जाएंगे। तो हम उसको सॉल्ट को छान करके पानी से अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब चॉक सॉल्यूशन को छानने की कोशिश करेंगे या फिर जब हमने सॉइल को पानी में डाला और उसे छानने की कोशिश की तो चॉक पाउडर इतने छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक ही नहीं होगा। तो वो जो चॉक पार्टिकल्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो कपड़े पे ही रह जाएंगे और क्लियर वाटर छनकर आपके दूसरे वैसल में, बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। इट मीन्स अगर कोई सब्सटेंस जैसे कि शुगर या सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है तो इसको हम स्ट्रेनिंग करके या छान करके एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम पानी में अगर सॉइल या चॉक पाउडर मिलाएंगे या कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलाएंगे तो हम छानने के बाद पानी से इन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो स्ट्रेनिंग करने के बाद भी हम सॉल्ट को वाटर से अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन चॉक पाउडर को वाटर से अलग कर देंगे। इट मीन्स चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पूरी तरह से इतने छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक ही नहीं हुआ, बल्कि बड़े बड़े पार्टिकल्स इसके ऑलरेडी सॉल्यूशन में थे। तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स छानने से अलग हो गए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisha said, "Let's wait for some time and then see. Do you think the oil get dissolved in water? Why do you think so?" देखिए बेटा, पानी में जब हम थोड़ा भी ऑयल डालते हैं और उसको कितना भी स्टर करें, ऑयल पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। कोई भी ऑयल होगा वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑयल और पानी की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो ऑयल, अगर आपने 1 चम्मच ऑयल डाला है, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो ये बहुत पतली लेयर वाटर के ऊपर बना लेगा। अब अगर आपने ज़्यादा तेल डाला है और तो फिर क्या होगा, ये जो लेयर पानी के ऊपर ऑयल की बनेगी वो थोड़ी सी मोटी होगी। तो थोड़ी देर रखने के बाद हम देख सकते हैं पानी नीचे की लेयर में होगा और ऑयल ऊपर की लेयर में। हमें साफ साफ ये डिफरेंस पानी और ऑयल का दिखाई पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं ऑयल इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि
ऑयल और वाटर की डेंसिटी अलग अलग है। ऑयल जनरली हल्का होता है, तो ये पानी के ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है, पानी की ऊपरी लेयर में रहता है, और पानी कंपैरेटिवली हैवी होने के कारण पानी नीचे रहता है। नाउ रेसिंग ड्रॉप्स। अब आयशा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 2 ड्रॉप ऑयल अपने टिफ़िन बॉक्स पे डाला, फिर उसके बाद 2 ड्रॉप्स वाटर डाले और 2 ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन डाला। फिर उसने थोड़ा सा अपने टिफ़िन बॉक्स को टिल्ट किया, मतलब झुकाया। अब उसने देखा कि ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। तो कुछ जो ड्रॉप्स थी वो तेज़ी से मूव करी, वाइल कुछ ड्रॉप्स जो थी वो बहुत धीमे से मूव करी। तो इससे हमें पता चला कि कौन सा वाटर की फ्लोइंग प्रॉपर्टी क्या है। देखिए, अब वो उसकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग लिक्विड की अलग अलग होती है। जैसे कि ऑयल अगर हम कहीं डालेंगे तो ऑयल इतनी जल्दी फ्लो नहीं करेगा, ऑयल की फ्लोइंग की स्पीड थोड़ी कम होती है, जबकि वाटर की फ्लोइंग की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। आयशा ने एक्सपेरिमेंट 3 चीज़ों के साथ किया, प्योर वाटर के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ और ऑयल के साथ। अब प्योर वाटर की फ्लोइंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि प्योर वाटर आराम से वो फ्लो करेगा क्योंकि वो लाइटर होता है। और जबकि ये ऑयल है, ऑयल थोड़ा सा डेंस होता है, तो डेंस होने के कारण ऑयल इतनी तेज़ी से फ्लो नहीं करेगा। अब जब आपने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया तो सॉल्ट सॉल्यूशन प्योर वाटर के मुकाबले धीमे से फ्लो करेगा, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच बीच में थोड़े सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए और इसने वाटर मॉलिक्यूल के मूव करने की स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर दिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो प्योर वाटर है उसकी फ्लोइंग क्वालिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। जबकि हम कोई सॉल्यूशन ले लें लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, तो वो थोड़ा धीमे फ्लो करेगा प्योर वाटर के कंपैरिजन में। और ऑयल अगर लेंगे तो ऑयल सबसे धीमा फ्लो करेगा। ये इसकी फ्लोइंग क्वालिटी डिफरेंट लिक्विड्स की अलग अलग होती है, जिसको हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने प्रूव किया। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड एंड वाई डिड इट स्लाइड फास्टर। अब हम ये कह सकते हैं कि कौन सी ड्रॉप जल्दी बहुत तेज़ी से फ्लो करेगी और क्यों करेगी। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में फ्लोइंग क्वालिटी सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो फ्री होते हैं, तो वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, तो सबसे तेज़ी से फ्लो करते हैं। अब इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब सॉल्ट के पार्टिकल या शुगर के पार्टिकल आ जाते हैं, तो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल पे एक फोर्स लगाते हैं, उसको एक प्रकार से हल्का सा फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण अब वाटर उतनी तेज़ी से फ्लो नहीं कर पाता। लेकिन अब ऑयल के केस में ये फोर्स आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है, तो ऑयल इतनी तेज़ी से फ्लो नहीं करता, ऑयल सबसे धीमी स्पीड में फ्लो करेगा। Now the next, where did water go? One day, Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came back to check, she found only a few drops of water left in the pan. Think, where did the water go? Why did Chitta Babu and Chinna Babu keep their mangoes jelly in the sun? And at your house, what things are made by drying in the sun? एक बार आयशा की मदर ने चाय बनाने के लिए पानी गैस पर चढ़ाया स्टोव पर, और वो चढ़ाकर भूल गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पानी तो केवल बहुत थोड़ा रह गया है, तो बचा हुआ पानी कहाँ चला गया। एक्चुअली जब वाटर को हीट किया गया तो कंटिन्यूअस हीटिंग के कारण वाटर मॉलिक्यूल ने हीट एनर्जी ले ली, और वाटर मॉलिक्यूल ने हीट एनर्जी लेकर वो वाटर लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। अब वाटर जब गैस में चेंज हो गया, वाटर वेपर तेजी से बनाने लग गया, तो वो वाटर वेपर वाटर की सरफेस यानी कि बर्तन को छोड़कर सीधे एयर में जाकर मिल गए। अब वाटर के काफ़ी मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो गए। तो इस तरह से वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस स्टेट में चेंज हो गए, तो बर्तन में केवल बहुत थोड़ा पानी रह गया। अगर ज़्यादा देर तक ऐसी प्रोसेस होती रहती तो बर्तन का लगभग सारा पानी हीट एनर्जी लेकर वो
वाटर वेपर में चेंज हो जाता और ये वाटर वेपर्स एयर में जाके मिल जाते। तो वाटर कहाँ चला गया? जो वाटर था वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो गया और ये गैस जाके एयर में मिल गई। अब इसी तरह से चित्ता बाबू एंड चिन्ना बाबू, जो पिछले चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे थे मैंगोज राउंड द ईयर में, वो अपनी मैंगो जेली को सन में रखते हैं। सन में क्यों रखते हैं? क्योंकि मैंगो जेली में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सन की हीट को लेकर किस में चेंज हो जाए? वाटर वेपर में चेंज हो जाए, जिससे उनकी जेली एक पापड़ बना ले, आम पापड़ बना ले, जिसको वो मामीदी तंद्रा बोलते हैं। इट मीन्स हम जब किसी चीज़ को सन में रखते हैं तो उसके वाटर मॉलिक्यूल सन से हीट एनर्जी लेकर लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाते हैं और ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में एयर में जाके मिल जाते हैं और हमारा कंटेंट कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है। और ये ड्राइड कंटेंट फिर उसके बाद हमारे लिए बिल्कुल सेफ हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और हम उसको काफ़ी समय तक रख सकते हैं। उनमें कोई भी फंगस या बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और जब हम किसी चीज़ को सन में रखते हैं तो सारा वाटर उसका लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है और आपके जो भी सामान आपने रखा उसकी सरफेस को छोड़ देते हैं, मतलब उस चीज़ को छोड़कर वो एयर में वाटर वेपर मिल जाते हैं। अब हमने जिस चीज़ को भी हमने सन में रखा, लाइक हमने पिकल्स रखे या मैंगो जेली रखी, अब ये बहुत समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एकदम सेफ हो जाती है। मीन्स अब वो जल्दी खराब नहीं होगी। At your house, what things are made by drying in the sun? हमारे घरों में बहुत सी चीज़ें सन में ड्राई करके बनती हैं। लाइक हम डिफरेंट टाइप के पापड़ बनाते हैं, हम डिफरेंट टाइप के पिकल्स बनाते हैं। इन सब को हम सन में रखते हैं और जिससे हमारी जो भी चीज़ है उनका जो मॉइस्चर है, जो भी लिक्विड वाटर है, वो सन में रखने से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वो चीज़ें धीरे धीरे ड्राई होती जाती हैं और फिर बहुत समय के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ हो जाती हैं। मीन्स वो जल्दी ख़राब नहीं होती। हम दाल को भी पीस कर उसकी बड़ी बना लेते हैं और बड़ी बनाने की प्रोसेस में भी दाल की जो बड़ी बनाते हैं उसका जो लिक्विड वाटर है वो सारा सन में रखने से वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और बड़ी एकदम सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। अब ये ड्राई बड़ी को आप बहुत समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसे हम डिफरेंट पापड़ एंड डिफरेंट पिकल्स एंड बड़ी बनाते हैं घर में। इस प्रोसेस में हम चीज़ों को सन में ड्राई होने के लिए रखते हैं। नाउ द डांडी मार्च, it was carried out by the Gandhiji in 1930 before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. By this law, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? Gandhiji with several other people went on a yatra, long walk from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. Do you know how salt is made? The sea water is collected in shallow beds, dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. गांधी जी ने इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले 1930 में एक प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था कि हम इंडियंस अपने आप सॉल्ट बना नहीं सकते। हम जानते हैं हमारे सी के पानी में, समुद्र के पानी में बहुत सॉल्ट होता है और हम इस समुद्र के पानी को अगर हीट अप करें तो उसमें से हम सॉल्ट को निकाल सकते हैं। समुद्र का पानी जो सॉल्टी होता है, अगर उसको वहाँ हीट अप किया जाए, जैसे कि समुद्र के किनारे ही बहुत सारे एक शैलो बेड्स बना दिए जाएं, या जिसे कहना चाहिए बहुत ही कम गहरे गड्ढे बना दिए जाएं, और कई दिन तक उन गड्ढों में जब समुद्र का पानी भरा रहेगा
तो इस प्रोसेस में जो प्योर वाटर होगा वो सन से हीट लेके वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, और ये वाटर वेपर में चेंज होने की प्रोसेस बहुत दिन तक चलती रहेगी, और फिर उन गड्ढों में क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा, और उस सॉल्ट को लोग अपने फैमिली के लिए अपने कुकिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिंपल प्रोसेस से सॉल्ट बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस तरह से लोगों के सॉल्ट बनाने पर बैन लगाया हुआ था, जिसके अगेंस्ट में 1930 में गांधी जी ने एक बहुत लंबा मार्च निकाला, जिसको डांडी मार्च कहते हैं। ये मार्च अहमदाबाद से समुद्र के किनारे एक प्लेस है डांडी, वहाँ तक ही गया, और गांधी जी ने अपने आप नमक बनाकर वो सॉल्ट लॉ था उसे ब्रेक किया। तो हम लोग इस तरह से ये समझ सकते हैं कि जो समुद्र का सॉल्टी वाटर है उससे हम लोग सिंपली सॉल्ट बना सकते हैं। उसका सिंपल सॉल्ट बनाने का प्रोसेस हम लोग घर में भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक बर्तन में पानी लीजिए और उसमें खूब सारा सॉल्ट डाल दीजिए। सपोज आप 5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आपने 1 ग्लास वाटर में डाले। अब इस पानी को गैस पर चढ़ा देंगे। अब जब हम इसको चढ़ाएंगे तो हम देखेंगे बहुत देर बाद पानी से फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाएंगे, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो हमारा पानी है वो गैस से हीट एनर्जी लेता जाता है और प्योर वाटर वेपर में चेंज होता जाता है, और वाटर वेपर में चेंज होके वो बर्तन की सरफेस को छोड़ के एयर में मिलता जाएगा। अब सारा पानी जब धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा तो आप देखेंगे बर्तन में पानी बिल्कुल नहीं बचेगा, बल्कि कुछ कुछ पार्टिकल्स सिर्फ सॉल्ट के बचेंगे। अब इस सॉल्ट को हम बाद में ड्राई करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए, किचन यूज़ के लिए बाद में रख सकते हैं। और इसके लिए सॉल्ट बनाने की प्रोसेस जनरली सी के किनारे होती है, जहाँ पे शैलो बेड्स बनाए जाते हैं। कुछ मतलब कि बहुत कम गहरे गड्ढे से होते हैं, उनमें सी के पानी को भरा जाता है। बहुत दिन तक ये सी वाटर सन में सूखता रहता है, और इस सूखने की प्रोसेस में जो सी का वाटर है उससे प्योर वाटर वेपर बना के उन शैलो बेड्स को छोड़ता जाएगा, और उन शैलो बेड्स में जब पानी सारा वेपर में चेंज हो जाएगा, एयर में मिल जाएगा, तो उन बेड्स में सिर्फ नमक रह जाएगा। अब इस नमक को वो अलग कर लेंगे और अपने फैमिली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव लर्न्ड, you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? What things do you put in water to make tea? Which of these things dissolve in water? You have been given some mystery pieces, lumps of sugar. Suggest some ways to dissolve them quickly. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने। सपोज आपके पास कोई गीला कपड़ा है, लाइक योर हैंकरचीफ, आप उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको कस के उसका पानी पहले तो निचोड़ दोगे, और फिर उसको क्या करोगे, एयर में उसको फैला करके सन में डाल दोगे। अगर उसको धूप में आप सन में नहीं भी डाल सकते तो हम उसको क्या करेंगे, उसको प्रेस कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। आयरन करने की प्रोसेस में भी क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेस की गर्मी से हीटअप हो जाएंगे और वेपर में चेंज हो जाएंगे। वेपर में चेंज हो जाएंगे तो वो आपके हैंकी की सरफेस को छोड़ देंगे और आपका हैंकी सूखता जाएगा। तो हम इस तरह से प्रेस करके भी गीले कपड़ों को सुखा सकते हैं। और जब हम गीले कपड़ों को प्रेस करते हैं तो हमें दिखता है कि कपड़ों से धुआं निकल रहा है। एक्चुअली वो वाटर होता है जो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और धुएं के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने हैंकरचीफ को जल्दी से ड्राई कर सकते हैं। फिर हम पानी में चाय बनाने के लिए क्या क्या डालते हैं, हम पानी में चाय बनाने के लिए शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं एंड टी लीव्स, चाय की पत्ती डालते हैं। अब देखिए चाय की पत्ती, हमें पता है शुगर और मिल्क तो चाय में डिज़ोल्व हो जाएगा, बट चाय की पत्ती को हम स्ट्रेन करके हटा लेते हैं। पर इस स्ट्रेन करने की प्रोसेस में भी चाय की पत्ती अपने कुछ कंपोनेंट को पानी में डिज़ोल्व कर देती है। मीन्स पानी में चाय की पत्ती के कंपोनेंट डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर जो चाय की पत्ती आप स्ट्रेन करके निकालते हैं उसमें
इतने कंपोनेंट नहीं होते जितने कि पहले थे। तो हमने चाय बनाने की प्रोसेस में उसमें शुगर एंड मिल्क डाला जो कि उसमें सॉल्युबल थी, और चाय की पत्ती से भी काफ़ी कंपोनेंट जो कि पानी में सॉल्युबल थे उन्होंने उस पानी में मिक्स होकर टी को एक अलग टेस्ट प्रोवाइड किया। अब देखिए, आपके पास अगर मिश्री के पीसेस हैं, आप उन्हें जल्दी से पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको उसे तेजी से स्टर करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। हम उसको तेजी से हिला सकते हैं। अब हिलाने पर भी डिसॉल्व होने की प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाएगी। इसके अलावा हम उसे हीट भी कर सकते हैं। हीट करने पर डिसॉल्व होने की प्रोसेस और भी तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम उस लिक्विड को हीट करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स गैस से, क्योंकि हीट से एनर्जी ले लेते हैं, और पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत तेज स्पीड में मूव करते रहते हैं, और बहुत तेज स्पीड में जब वो मूव करना शुरू करते हैं तो बहुत तेजी से वो मिश्री के पार्टिकल से टकराते हैं और उन्हें स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते जाते हैं, जिससे कि सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस बहुत ही तेज हो जाती है और आपके मिश्री बहुत तेजी से पानी में डिसॉल्व हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।